कहते हैं जब से हमारे घर में बहू आई है तब से हम सुख फील नहीं कर पा रहे। कुछ दुख है, सुख नहीं लग रहा है। कितने लोग कहते हैं कि हमारा बेटा जवान हुआ तब से हमको शांति नहीं फील हो रही है, शांति की अनुभूति समाप्त हो गई। और मनुष्य का ये कोमल मन ये छोटी छोटी बातों से भी दुखी होता है, बड़ी बड़ी बातों से तो बहुत दुख होता है। और मन के अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं। सब दुख होते हुए भी कहीं काम वासना तरफ फिर से फिसल जाते हैं, नशा में पड़े रहते हैं, लोभ आ जाता है, क्रोध भी बहुत आता है, अहंकार भी कम नहीं है। मनुष्य अभिमान के जोश में जो बोलता है वो वास्तविकता नहीं है। वो मनुष्य नहीं बोल रहा है, उसका अभिमान बोल रहा है। और अभिमान का नशा जब उतरता है तो व्यक्ति कहता है अब हम कैसे बचे, हमने ऐसा बोल दिया है, अपना बचाव करना मुश्किल है। अहंकार तुम्हें लड़ाता है, अहंकार तुम्हारी औकात को तुमको भुला देता है और तुम बहुत बड़ी ताकत के साथ बोलना शुरू कर देते हो। पर याद रखना, जब अभिमान आता है तो आपकी शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि की स्मृति भी कम हो जाती है। जब अभिमान आता है तब तुम बेचैन होने लग जाते हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची भक्ति न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति त्याग का पथ है, भक्ति देने का नाम भक्ति है। और जिसने अपना जीवन ही समाज के लिए दे दिया, संसार के लिए दे दिया, गुरु भक्ति में दे दिया, तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में, ऐसा भाव आ गया। उसके लिए फिर आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, वो कंडीशन आ जाती है। काम वासना की बाहुल्यता तुमको भक्ति से दूर कर देती है। इसलिए कामी क्रोधी लोग भक्ति के मार्ग में नहीं चल पाते, लोभी भी नहीं चल पाता है। क्योंकि भक्ति बिन वैराग्य न भक्ति है, बिन वैराग्य न ज्ञान, और बिन वैराग्य न मुक्त है, बिन वैराग्य न शान। ये वासना से विरक्त मन ही भक्ति को संभाल पाता है। क्योंकि भक्ति उपासना का पथ है। दिन होगा तो रात नहीं होगी, और रात होगी तो दिन नहीं होगा। वासना की रात में उपासना का सवेरा नहीं हो सकता है। उपासना की रात, वासना की रात उपासना का प्रभात रोक देती है। इसलिए भक्ति के मार्ग में
संयम नियम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिसके पास में संयम नियम नहीं है, भक्ति के नियम तोड़ देता है। कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है। और भक्ति का मतलब ही होता है कि आपको नियम में बांधने वाली साधना का नाम भक्ति है। नदी का पानी जब डैम बनाकर और कैनाल में, नहर में प्रवाहित किया जाता है, तो याद रखना वो जल जीवनदायी जल हो जाता है, फसलों को भी उगाता है, बहुत गजब कर देता है। फसलें लहलहाती है, उसी जल से बिजली बन जाती है। क्योंकि दो तटबंधों के बीच में वो जल जो आवारा बह रहा था, आज़ाद बह रहा था, अब वो जल बंधन में है। नहर के दोनों किनारों के बंधन में वो पानी बह रहा है, और बंधन में है इसलिए सबके लिए लाभदायी है, सबके लिए सुखदायी है, सबके लिए जीवनदायी है। और वही जल जब आज़ाद बह रहा था तो उसे सरिता कहते थे, नदी कहते थे। फसलों को भी डुबाता था, शहरों को डुबाता था, तट पर बसे हुए गांवों को डुबाता था, और बिजली भी नहीं बनाता था। और वो जल फसलों को लहलहाता नहीं था। आज वही जल जब बंधन में आ गया, ऐसे ही आज़ाद व्यक्ति न जाने कितने लोगों का नुकसान करता है। जब वही व्यक्ति भक्ति के बंधन में आ जाता है, नियम संयम के तटबंध के बीच में प्रवाहित होता है, तो व्यक्ति पूरे विश्व के कल्याण में सहायक हो जाता है। फिर उसका तन मन धन सबका हित करने लग जाता है। पेशा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो आज़ाद स्वतंत्र बह रहा है पैसा, दारू में जा रहा है। दारू पीने वालों से कहो कि एक मंदिर बन रहा है, उसमें 10 लाख दान दे दो, तो बोलते हमारी श्रद्धा नहीं है। उनसे पूछो दारू कब से पीते हो, बताते 50 साल तो हो ही गए। कितने की रोज पीते हो, 200 रुपये तो पी ही लेता हूँ। साथी गण मिल गए तो 1000 भी हो जाते हैं। 500 का माइलेज डेली का तो आ ही जाता है। अब 15,000 महीना है। कितना? 15,000 महीना। 12 महीने में कितना हुआ? 1,80,000। तो 50 साल में 18 पंचे बोलो हैं? 18 पंचे 62 होते। 65 नहीं होता है, 90 होता है। 18 दूना 36, दून 72 और 18 प्लस 90 हो गया। क्या बात करते हैं? 13 पचे 65 होता है। हाँ, जिसको मालूम ना हो बोलना नहीं चाहिए, है बात। पहले ताड़ लो, सोच लो, समझ लो। ये मैं तो ऐसे ही पूछ देता हूँ, मुझे तो खुद ही उसका गुणा भाग करना आता है। अब 1,80,00,000 1,80,000 को 50 से गुणा कर दिया गया है। कितने से किया गया? तो कितना आया? 90। क्या है 90? 90 लाख हो गया जाकर के। इस जिस बंदे ने जिंदगी को आजाद बनाया, स्वतंत्र बनाया,
खूब दारू पिया, 90 लाख की दारू पीकर ये बैठा हुआ है आदमी, 90 लाख। और ये आदमी मंदिर के लिए 9 लाख भी नहीं दे पा रहा है। और मंदिर के लिए अगर दे देता, आश्रम के लिए दे देता, हॉस्पिटल के लिए दे देता, स्कूल निर्माण के लिए दे देता, धर्मशाला निर्माण के लिए दे देता, और यही 90 लाख उठा करके कोई तीर्थ स्थान में, पुष्कर तीर्थ स्थान में या किसी आश्रम में सत्संग भवन बना देता, तो इस 90 लाख से डेली अगर 10,000 लोग प्रवचन सुनते तो कम से कम 3 लाख लोग महीने में सुनते, और 12 महीने में 36 लाख लोग सुनते, और 50 साल में 36 और 50 की गुणा कर दो। फिर फंस गए जाकर, तो 36 लाख को 50 से गुणा करो। ये सब फंसाते हैं, चक्करबाजी का काम है। करोड़ों अरबों लोगों को ज्ञान मिल जाता, सत्संग समागम करा देते। इसलिए आजाद जिंदगी हमेशा वो बर्बाद जिंदगी होती है। एक साधु मुझसे बोल रहा था, हम तो आजाद पंछी हैं। हमने कहा आजाद पंछी कि बर्बाद पंछी? आजाद का मतलब क्या हुआ? जो इच्छा है वो हम कर रहे हैं। अब कोई मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है, न ज्ञान, न भक्ति, न नियम संयम, न गुरु, न माँ बाप। आजाद पंछी है। काहे के लिए आजाद पंछी हो? खाने के लिए भगत के घर पहुंच जाते हो, तब आजादी तेरी कहां चली गई? वहां क्यों गया? भंडारा खाने के लिए आश्रम में पहुंच जाते हो, बैठ के दक्षिणा लेते, तब आजादी कहां गई? अरे चोर कहीं का, आजाद पंछी नहीं है, तू बर्बाद पंछी है। जिंदगी बर्बाद कर रहा, गलत फलत काम करता है। इसलिए जिंदगी को आजाद नहीं रखना है। देश आजाद होना चाहिए, लेकिन जिंदगी संयम नियम की डोर में बंधी होनी चाहिए, धर्म में बंधी होनी चाहिए, मर्यादा में बंधी होनी चाहिए। रावण की जिंदगी आजाद थी, न धर्म मानता था, न मर्यादा मानता था, तो रावण राक्षस बना, भगवान ने उसको मारा। लेकिन राम भगवान मर्यादा की डोर में बंधे हुए थे। जो मर्यादा की डोर में बंधे थे, आजाद नहीं थे, उनकी जिंदगी भगवान बन गई। याद रखना, जब तुम मर्यादा की डोर में बंध जाते हो, भक्ति और सत्संग की डोर में बंध जाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी भगवत सत्ता को प्राप्त करती है। इसलिए आजाद कभी नहीं रहना। थोड़ा माँ बाप का डर भी होना चाहिए, सास ससुर का डर होना चाहिए, थोड़ा बेटे बहू का भी डर होना चाहिए। आज जोधपुर के भक्त कह रहे थे कि बेटे बहू से आदेश लेकर आया। बेटे को उन्होंने पैदा किया, जिसने पैदा किया वो पैदा होने वाले से आदेश ले रहा है। क्या उल्टी गंगा बह रही है? उल्टी गंगा नहीं है, ये सीधी गंगा है। क्यों? क्योंकि ये उससे पूछ लिया तो उसका मन भी खुश है, बहू से भी पूछ लिया उसका भी खुश है। करना तो वही था, आना तो था ही कोटा। और वो भी होशियार है, वो भी जानता है जाना तो है ही, मना करोगे तो भी जाएगा ये। इसलिए आदेश करो, जाने दो। अब आदेश ले लिया तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि कोटा सुरक्षित पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वहाँ कब तक रुकेंगे, कब आएंगे, रास्ते में कहाँ अटके भटके लटके, सब खुशी है। थोड़ी फिक्र उनके ऊपर चली गई। इसलिए बेटे बहू के भी बंधन में रहिए, गुरु के भी बंधन में रहिए। जो गुरु के बंधन में नहीं है, और गुरु को भी अपने शिष्यों के बंधन में रहना चाहिए। बंधन कौन? रस्सी का नहीं है, जंजीर का नहीं है,
ये बंधन प्रेम और श्रद्धा का बंधन है, आस्था का बंधन है, ये भक्ति का बंधन है। हमारे साथ में एक संत है, मेरे पास में कोई मीठा भेंट करता है, तिरछी नजर से देखता है, खाना मत, 60 साल उम्र हो रही है, त्याग करो। और छठ डिब्बा उठा के अंदर पहुंचाता है, और जब मैं नहीं खाता हूं तो खुश हो जाता हूं, अगर ले लिया हाथ में तो घुड़कता है कि अभी भी कसर है, खाना मत मुंह में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मेरी बहुत फिक्र है, फिक्र है। नाम नहीं लूंगा, इज्जत का सवाल है इसका। यहीं बैठा है, बेइज्जती हो जाएगी काम का। एक दूसरा शिष्य वो कह रहा था, आपके लिए जो आश्रम बनना चाहिए उसके चारों ओर कमरा होना चाहिए, उसके बीच में आपका रहने का होना चाहिए, और वहां हर व्यक्ति को आना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति तुमको सजेशन देता है, डायरेक्शन देता है, इंडिकेटर देता है, आपको आज्ञाएं देता है, निर्देश देता है, उपदेश देता है, संदेश देता है, आदेश देता है, और जो उद्देश्य बताता है, याद रखना, वो तुमको अपने शरीर से ज्यादा मानता है और तुम्हारी फिक्र करता है, इसलिए वो तुम्हारे लिए चिंतन कर रहा है। नहीं तो आदमी को अपने लिए तो सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हारे लिए कौन सोचेगा। यदि आपका गुरु कहता है, भक्त जी आप बीड़ी पीना छोड़ दो, गुरु क्या चाहता है? बीड़ी पीने से फेफड़े खराब हो जाएंगे, वृद्धावस्था में सांस की बीमारी, दम की बीमारी आ जाएगी। रोज 20 रुपये बीड़ी में खर्च करते हो, ये भी बर्बाद हो रहे हैं, छोड़ दो। 600 रुपये महीना बचेंगे, 7200 साल में बचेंगे, क्या बात है। 100 साल बीड़ी पियो तो 7,20,000 बच गई, और 7 लाख में 4 लाख की गाड़ी ले आओ, 3,20,000 में एक सत्संग हाल बना दो, ध्यान करो। सब धुआं में निकाल दिया, ध्यान क्या करोगे तुम? हाँ। मत पीना बीड़ी। इसलिए सत्संग में भी बंध जाइए। अपनी पत्नी के भी थोड़ा बंधन में रहो, कहने में रहो। वो कहती है कम खाओ। कितने पति पत्नियों का तो यही झगड़ा है, पत्नी बोलती कम खाओ, पति देव, महादेव, रामदेव, वामदेव, बम बम देव, वो तो इतना डम डम बहुत खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। कितनी स्त्रियां भी बहुत खा लेती हैं, उनका पति कहता है। एक लखनऊ में थानेदार कह रहा था, मेरी वाइफ को समझाओ। हमने कहा क्या समझाना है? बोले मेरा वजन 60 किलो है। तो हम कहें तो? बोले इसका वजन है 1 कुंटल 20 किलो, डबल है। अभी इसको खाती बहुत है, ये किचपिच पिच करती रहती है। मैं कहता हूँ सब खा ले, थोड़ा थोड़ा खा। पूरा आधा किलो कलाकंद खा लेती है। खाने से भी जो रोकता है वो तुम्हारा हित चिंतक है। कपड़ों में भी जो सुधार करना चाहता है कि इस तरह के कपड़े पहनो। 24 तारीख को इधर से 2-3 लड़कियां आई थी दर्शन कक्ष की तरफ, वहां बैठी थी चबूतरे पर। मैंने उससे कहा तुम ये जीन्स की पैंट क्यों पहन कर आई हो? तो सिर नीचे कर लिया। फिर मैंने कहा कि तुम ओठ में लाल रंग क्यों लगाया? अभी विवाह नहीं हुआ, ये लाल रंग क्यों लगाया? ओठ धो। और ये बालों में जूड़ा, इतना बड़ा चूड़ा क्यों बांधा?
वो उसका बाप भी ऐसा कभी नहीं बोला होगा, न माँ बोली होगी। मैं ऐसा बोला, मेरे साथ साधु जो बैठा था वो भी शर्मिंदा हो गया कि गुरुदेव पूरा ओपन बोल रहे हैं। मैंने कहा भी तेरी उम्र 13 साल है, 13 साल में ही ये तेरा मेरा कर डाला। खोल पैंट, चल उधर सलवार पहन कर, ढीला ढाला पहन सलवार कुर्ता, घर में जा, बक। हटाया उसको मैंने। अरे यहाँ गुरु के पास में इतने टाइट कपड़े पहनकर क्यों आते हो? फायरिंग करना है क्या? बंदूक बनना? मर्यादा में आइए, मर्यादा के बंधन में रहिए। देश बिगड़ गया, विदेश बिगड़ गया, जाने दो भाड़ में उसको देश विदेश। तुम मत बिगड़ो, सब देश सुधर जाएगा। बोलो भैरूलाल। देश और विदेश, बिगड़े लोगों का उदाहरण क्यों लेते हो? सुधरे लोगों को याद करो, अच्छे लोगों जो शराब नहीं पीते उनका एग्जाम्पल स्मरण कीजिए। जो महिलाएं और बेटियां भारतीय संस्कृति की मर्यादा के अनुसार रहती है उनको स्मरण करो। और याद रखना, कपड़े भी धर्म मर्यादा से पहनो, साफ सुथरे पहनो, कीमती पहनो, अच्छे पहनो, ठीक से पहनो, लेकिन मर्यादा पूर्वक कपड़े होना चाहिए। ऐसे वैसे कपड़े नहीं, कटपिट वाले नहीं, ऐसा पहनना है। तो ये जीवन बंधन, बंधन सोचना इसको बंधन। लोग कहते हैं हम किसी के बंधन में नहीं रहते। नहीं नहीं, हम नहीं रहते। बंधन से मुक्त कौन है? जब ट्रेन से यात्रा करनी होती है, ट्रेन आपकी है? नहीं, ट्रेन सरकार की है। ट्रेन जिस टाइम छूटती है 4 बजे सुबह, 4 बजे तुम जाते हो कि नहीं जाते हो? 4 बजे के टाइम में बंधन में बंधते हो कि नहीं बंधते हो? और ट्रेन तुम्हारे अनुसार स्पीड पकड़ती क्यों? अपने अनुसार उसका ड्राइवर चला रहा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बंधन में है। गाय का दूध दुहने जाते हो तो गाय तो तुमसे अलग है ना, तो गाय के पराधीन तुम हो। किसी रोज दूध देती है, किसी रोज नहीं देती, किसी रोज ज्यादा देती, किसी रोज लात मार देती है। अब तुम सोचो हम गाय से दूध नहीं लेंगे, हमको दूध दे देंगे, तुम्हारे से दूध निकलने वाला नहीं है। हर काम तुम्हारा तुमसे नहीं हो सकता है। तुम्हारे सभी काम दूसरों से जुड़े हुए हैं, दूसरों के पराधीन भी हैं, और दूसरों के कार्य तुम्हारे पराधीन हैं। तुम उनका काम करते हो, तुम्हारा काम करते हैं। जिंदगी एक दूसरे से बंध कर ही चलती है, जिंदगी आजाद नहीं होती है। चाय में शक्कर डालनी है, किराना मर्चेंट की दुकान पर तुम गए हो, दुकान नहीं खुली है, तुम खड़े हो, तो जंतर मंतर पढ़ो ना, चीनी पैदा कर दो। नाराज हो जाओ, शुगर की फैक्ट्री लगा दो, शक्कर बनाओ, बोल दो अब इसकी दुकान पर कभी नहीं आऊंगा। अगर शक्कर फैक्ट्री लगा दोगे तो गन्ना बोने वाले किसान के बंधन में रहोगे। जब किसान गन्ना बोएगा, वो गन्ना खरीदोगे और तब तुम उसकी शक्कर बना सकोगे। और किसान भी शुगर फैक्ट्री के बंधन में है। बोएगा तो तब जब कोई खरीदने वाला होगा तब। ऐसे बोकर क्या करेगा? मैं भी बंधन में हूं, तुम भी बंधन में हो। जब कोई श्रोता सुनने वाला होगा तभी तो गुरुदेव प्रवचन सुनाएंगे, और कोई सुनाने वाला गुरु होगा तभी तो श्रोता बनकर तुम बैठकर सुनोगे। तो श्रोता गुरुदेव से बंधा है और गुरुदेव श्रोता से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से रिश्ता रहता है। कोई भोजन बनाता है, खाने वालों से बंधा है। खाने वाला कोई ना हो तो बनाओगे किसके लिए? और खाने वाला बनाने वाले से बंधा है, कोई बनाएगा नहीं तो खाओगे क्या तुम? इसलिए एक दूसरे से जिंदगी जुड़ी हुई है, बंधी हुई है।
और सबकी सबको जरूरत है। अहंकार बोलता है हमको किसी की जरूरत नहीं। किसी गांव में एक अभिमानी व्यक्ति रहता था, वो टीचर था, बड़ी ऐंठ रखता था, किसी के यहाँ जाता नहीं था। भाइयों में बंटवारा हुआ, अलग अलग हो गए। तो इस साल गांव के लोग मिले तो बता रहे थे कि अब जाने लगा है, सबके यहाँ जाता है, हाथ जोड़ता है, नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा क्यों जाता है? बोलता अब हमारे यहाँ फिर कोई नहीं आएगा। जाने लगा। क्या बात करते हो। इसलिए रिश्ते निभाइए, संबंध मधुर बनाइए और जुड़कर ही सफलता का द्वार खुलता है। अकेले से कोई द्वार नहीं खुलता है। आप देख लीजिए, गुलाब का फूल खिला है तो इसका पौधा मिट्टी से जुड़ा है, और मिट्टी भी गुलाब के फूल को अकेले नहीं खिला सकती है, फिर उसको पानी की जरूरत है। पानी भी पर्याप्त नहीं है, खाद की भी जरूरत है, और खाद भी पर्याप्त नहीं है, फिर उसे सुरक्षा की भी जरूरत है, फिर उसके नीचे गुड़ाई करने वाला, निंदाई करने वाला भी चाहिए। याद रखना, बिना जुड़ करके कोई भी कार्य होता नहीं है। इसलिए गुरु भाई जुड़कर रहो, भाई भाई जुड़कर रहो, और पिता पुत्र जुड़कर रहो, गुरु शिष्य जुड़कर रहो, और श्रोता वक्ता जुड़कर के रहो, डॉक्टर और मरीज दोनों जुड़कर रहे, पति पत्नी जुड़कर रहो, बाप बेटे जुड़कर रहो, और सासू बहू जुड़कर रहो। जिनको जुड़कर रहने की कला मालूम है वह संसार में कभी असफल नहीं होते हैं। जुड़ना सीखो। एक सज्जन मुझे मिले, बोले हमको किसी की जरूरत नहीं, हम रिश्ता उस्ता कोई निभाते नहीं। एक दिन उनका फोन आया, मैंने कहा क्या हाल है? ठीक है? बोले ठीक है। कहाँ हो? बोले वो बहन के लड़के का विवाह था तो वहीं हूँ, व्यवस्था में लगा हूँ। तो हमने कहा तुम तो बता रहे थे हमको रिश्ता उस तक जरूरत ही नहीं है, तो वहाँ क्यों गए? बोले अरे अब हमका आगे जरूरत पड़ी हो। सबको जरूरत है। पैदल चलते हो तो चप्पल जूते की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तुम्हारे साथ रहता, तुमसे जुड़ा रहता है, तब तक उसकी वक़्त और कीमत तुम समझ नहीं पाते हो, उसका मूल्य नहीं समझ पाते हो, उसका इंपॉर्टेंट महत्व नहीं जान पाते हो। जब वो मर जाता है या छूट जाता है या वियोग हो जाता है, तब तुम्हें पता चलता है उसके साथ में क्या आनंद मिल रहा था। जब तक वो साथ में है, मोटर से पानी रोज निकल रहा है, बटन दबाया पानी निकला, लेकिन एक दिन अगर बिजली नहीं आई 3 घंटे, उसी दिन एहसास हो जाता है कि पानी का क्या महत्व है, मोटर का क्या महत्व है, बिजली का क्या महत्व है। पानी भी अंदर है, मोटर भी है, बटन दबाने वाला भी खड़ा है, और टंकी भी तैयार है, भर जाए पानी। बिजली नहीं है, सब बंद पड़ा है। इसलिए अनुपस्थिति, जो बहुत होशियार होते हैं, कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा चले जाते हैं, गृहस्थ लोग सत्संग में चले जाते हैं। जब तुम सत्संग में जाओगे, तुम्हारे घर के लोगों को तुम्हारे मूल्य का पता लगना शुरू हो जाएगा, और तुम उसी में घुसे रहोगे चूहे जैसे, बेलन से मारे जाओगे, दिमाग ठीक कर दिया जाएगा तुम्हारा। इसलिए वहां से निकलो, फटाफट सत्संग में चले जाइए। उनको तुरंत तुम्हारे पास एक लड़के को मैनपुरी के सेठ जी जगाते थे अपने लड़के को, उठ जाया करो बेटा, कम से कम 6 बजे उठ जाओ, दुकान संभाल लो। बोला ऐसी गलती अब पिताजी मत करना, दोबारा जगाना मत, तुमको सुधार दूंगा। उसको दुख लग गया बाप को, मेरे पास चला आया। 20-25 दिन रहा मेरे पास। उसके बेटे का फोन आया। बेटे ने कहा कि पापा कहाँ हो? बोले बस अब तो संन्यास लेने वाला, गुरुजी के पास आ गया। नहीं नहीं पापा संन्यास मत लेना, आप आ जाओ, हम अब जाग जाया करेंगे।
तो उनको मोह आ गया। भगत जी बोले कि अब चले जाएं, गुरुदेव बेटा बुला रहा है। हमने कहा जाना मत मोही, रुक, तेरा बेटा यही लेने आएगा, वो नाक रगड़े और सिर झुकाए और माथा टेक दे और मैं उसको समझा दूं तब भेज दूंगा। नहीं गए हुए, फिर बेटा वहाँ आया, नाक रगड़ दिया, सिर टेक दिया, रो लिया, गुरु मंत्र ले लिया और फिर मैंने समझा दिया और फिर भेज दिया, दिमाग दुरुस्त हो गया। 10 साल से डांट रहे से सुधर नहीं रहे था और गुरु के पास बाप 10 दिन रह गया, बेटे में बदलाव आ गया। अरे घर से निकलो तो, घर में तुम कितनी ड्यूटियां करते हो, कुत्ते बचाते हो तुम, मेहमानों को संभालते हो तुम, झाड़ू बहारू लगाते हो तुम, फिक्र चिंता करते हो तुम, अब कमा कर खिलाते हो तुम, ऊपर से तुम्हारे पर गदा चल रही है। वहां से क्यों नहीं निकल रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? चलो इधर आ जाओ, कोटा आश्रम में आकर सत्संग सुनो, 2-5 दिन रहो, अब फोन कर दो बेटा मन तो यही लग गया है, अब जो कुछ शेष संपत्ति बची है सब यही दान कर देंगे, अब यहीं रहेंगे। दान दो ना दो, एक बार बोल के देख लो रिजल्ट क्या आता है। सुबह ही बेटे बहू कार लेकर यहीं मिलेंगे और हाथ पांव छुएंगे और कहेंगे बस अब पिताजी कभी गलती नहीं करूँगा, आप चलिए। क्योंकि करोड़ों की संपत्ति दिए दे रहा पागल बाप, इसको समझाओ, ले चलो, नाक रगड़ो इसके पास, अन्यथा तुम्हारी नाक रगड़ देंगे। वह होशियारी सीखो थोड़ा सत्संग में जाए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में जाए यदि तू मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, फौरन उजाल से मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। गाइए, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, 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 अंधेरा मिट जाए तेरा ज्ञान की मिसाल से, अंधेरा मिट जाए तेरा ज्ञान की मिसाल से, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तो मौका निकाल के, अखियाँ खुल जाए तेरी, अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। जोर से गाइए, ताली बजाइए। खुल जाए कितने ढीले आदमी हो, दमदारी से। अखियाँ खुल जाए तेरी, चेहरे पे खुशी हो, आंखें खुलेंगी तो दुखी क्यों हो। अखियाँ खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। गुरु के बंधन में रहो, समझदार ज्ञानियों के बंधन में रहो, भक्ति के बंधन में रहिए, नियम संयम के बंधन में रहो। ये नियम संयम का बंधन, ज्ञान का बंधन, भक्ति का बंधन, गुरु का बंधन, वैराग्य का बंधन, मर्यादा का बंधन,
माया के बंधन से तुमको बचाने का काम करता है। बुराइयों के बंधन से, नशा व्यसन के बंधन से बचाने वाला यदि कोई है तो केवल गुरु का बंधन है, जो दुनिया में तुमको कहीं बंधने नहीं देता है, मुक्त रखता है। गुरु के चरणों में बंधे रहो, डोरी टूटने ना पाए। गुरुदेव से प्रेम भी बहुत रखो और गुरु वैराग्यवान होना चाहिए। गुरु तपस्वी हो, तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी और ज्ञानी गुरु होना चाहिए। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे बना, ऐसा गुरु हो। ज्ञान की धारा में स्नान कराते। गुरु के प्रेम में भी बंधो। एक पुलिस अफसर भागलपुर बिहार का कल फोन किया उसने हमारे संत जी के पास और कहने लगा कि गुरु जी का दर्शन किया, सत्संग सुना, सुधर गया। बहुत दिनों से दर्शन नहीं किया तो फिर बिगड़ रहा हूँ, थोड़ा खान पान टकमगा रहा, पुलिस में हूँ। 40,000 महीना वेतन है, 50,000 शराब पी रहे हैं, 20,000 की महीने, बर्बाद हो रहे हैं। पुलिस अफसरों को भी, पुलिस जवानों को भी गुरु की भक्ति में बंधना चाहिए। और राजनेता, अभिनेता, धर्मनेता, इनको भी गुरु भक्ति में बंध कर रहना चाहिए। राजनेता यदि नियम संयम के बंधन में चलता है तो याद रखना देश स्वतंत्र रहेगा। राजनेता यदि माया मोह में अधिक बंध जाता है तो देश परतंत्र हो सकता है, देश की आजादी खत्म हो सकती है। कितने राजनेता ब्रांडी पीते हैं, हुइस्की, इंग्लिश बियर, महा ठंडी बियर पीते हैं। और राजनेता छोड़ो, बिजनेसमैन भी पी लेते। अरे बिजनेसमैन छोड़ो, खेती बाड़ी वाले देसी पी लेते। देसी आदमी तो देसी शराब, थोड़ा विदेश घूम के आएंगे तो विदेशी शराब। और कितने घरों में तो महिलाएं भी पी लेती हैं। महिलाएं भी सोचती हैं कि यदि पति पागल है तो मुझे ही पागल बन जाना ठीक है, जोड़ा लग जाएगा। दोनों पी के बैठेंगे, दोनों दारू के नशे में। पति अपनी पत्नी को नशे में कहता है, मम्मी तुम कैसी हो? तो पत्नी पूछती है, बेटा ठीक हूं, आशीर्वाद देती हूं, ले गधा। दोनों नशे में हैं, दोनों मम्मी और बेटे बन गए। नशा उतरा तो फिर वही है मूर्ख दोनों। नशा हो तो भक्ति का नशा हो, सत्संग का नशा हो। और ऐसे नशा होना चाहिए जैसे मोहनलाल सोलंकी और भगवती देवी को नशा चढ़ा है, बॉम्बे के आरवी सिंह और आशा सिंह को नशा चढ़ा है। और सेवा का नशा ऐसे चढ़े जैसे भेराराम चौधरी विशाखापट्टनम वाले को नशा चढ़ा है। ये नशा आपकी जिंदगी को शानदार बना देगा। भेरूलाल को भी नशा चढ़ा, गुरु सेवा का नशा चढ़ा है। ऐसा नशा जो बोतल में नहीं आता है, पैकेट में नहीं आता है, फोकट में मिलता है, लेकिन जब चढ़ता है नशा तो जिंदगी कृतार्थ हो जाती है। सेवा का नशा चढ़ना चाहिए। अनमोल दास, ध्यान दो इधर। नशा, साहिब बंदगी। आज आप देखते होंगे कल से ज्यादा दमदार प्रवचन है। इसका क्या कारण है बताऊं? मेथी का लड्डू जोधपुर का बना हुआ खाया हुआ, एक लड्डू। हाँ,
जोधपुर की ताकत दिखाई दे रही है। और इसका क्या कारण है? आज मेरा भंडारी भी चेंज हुआ है। तो नया भंडारी, ज़्यादा आइटम बनाया ही नहीं कि भूखा मार डालूंगा आपको। मैंने उसको बोला था कि भाई केवल 2 चम्मच सब्जी लेना है। तो मैं सोचा था 2 सब्जी बनाएगा, दोनों में कि 1-1 चम्मच ले लूँगा, पर उसने एक ही बनाया। बोले पूरा सुधार दूंगा गुरु को। मैंने कहा था 2 चम्मच दाल लूँगा, दाल भी एक ही बनाया। और 1 रोटी कहा था, अब सबके बीच में कह दिया। इच्छा तो थी एक और खा लूँ, पर फंस गया। तो वो देख रहा था, 1 का वादा है सुबह से, दूसरी उठा मत लेना दरोगा जी। मतलब कम खाने से भी बुद्धि बढ़ती है, तेज हो जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे, आप भी थोड़ा कम खाया करो। और कम खाने से खुशी बढ़ती है, कम खाने से बुद्धि बढ़ती है। और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। और नशा करने से सुंदरता समाप्त होती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जुआ खेलने से हस्ती बिगड़ जाती है, कुसंगत में पड़ने से मस्ती खत्म हो जाती है, और शराब पीने से संपत्ति खत्म हो जाती है, और बुढ़ापा आने से शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है। और याद रखना, श्रद्धा टूट जाने से भक्ति खत्म हो जाती है, और वैराग्य खंडित होने से मुक्ति भी खत्म हो जाती है। ना समझी करने से युक्ति प्रयुक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए निवेदन पर ध्यान देना, वैराग्य खंडित ना होने पाए। वैराग्य की पूर्णता ही मुक्ति का द्वार खोलती है। श्रद्धा की पूर्णता ही भक्ति के भवन में तुमको प्रवेश कराती है। संयम नियम तुम्हें बुढ़ापे तक स्वस्थ रखने का काम करता है। टेंशन मुक्त जीवन तुम्हें मस्ती प्रदान करता है, और समझदारी से किए हुए कार्य तुम्हारी हस्ती को बढ़ाते हैं, तुम्हारी संपत्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। गांधी जी, मुंडी नीचे नहीं करना है, सीधे बैठो, गाओ। चलना संभल संभल के, 2 बार शब्द है संभल संभल, यानी खतरा ज्यादा होता है डबल रिपीट किया जाता है। जहां कीचड़ बहुत है फिसलने वाला, तो लोग कहते हैं ना संभल संभल के आना, डबल लगा दिया। जहां कम कीचड़ है तो बोल देते संभल के आना, बस। जहां बिल्कुल फिसलने वाला ही है तो लोग क्या कहते हैं, अरे संभलो 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 संभलो, देखो गिर गए, पकड़ो 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 पकड़ो। कई बार बोलना पड़ जाता है, ज्यादा खतरा होता है। इसलिए कवि क्या कह रहा है, चलना संभल संभल के। चलने के लिए पैर हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं किस राह पर चलना है। खर्च करने के लिए धन है, पर ये ज्ञान नहीं कि धन कहां खर्च करना है। सोचने और याद करने के लिए बुद्धि है, पर क्या सोचना और क्या याद करना है ये ज्ञान नहीं है। देखने के लिए आंख है, पर क्या देखना है ये ज्ञान नहीं है। सुनने के लिए कान है,
पर क्या सुनना चाहिए इस बात का ज्ञान नहीं है। बोलने के लिए मुंह है, पर क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, इस बात का ज्ञान नहीं है। और जिसको इन सब बातों का ज्ञान नहीं है, कर्म करने के लिए हाथ हैं तो इन हाथों से कुकर्म करेगा, इन दृष्टि से, आंखों से कुदृष्टि से देखेगा, और कानों से गलत चीज़ों को श्रवण करेगा, और पैरों से गलत स्थान पर चलकर जाएगा, और धन है उसको गलत जगह खर्च करेगा, अधर्म कमाएगा। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान सत्संग से मिलता है, और सत्संग भक्ति के प्रभाव से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, गाइए। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास। बहुत सुंदर, एकदम दमदार। हो ही भव भंगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास। सवाई माधोपुर वाले। हो ही भव भंगा, बड़े सत्संगा, बड़े पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास। बिना प्रयास नाव पर बैठ लो, फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर मल्लाह के प्रयास से तुम पार हो जाते हो, नाव पार करती है। ऐसे सत्संग एक नौका है, इस पर बैठ जाओ तो बिना ही प्रयास तुम भवसागर से पार हो जाओगे। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, महादेव की जय, गुरुमनदेव की जय, विशाल देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। वाह वाह। बंद करूं, थोड़ा और सुनाऊं? क्या बात है, मेहनत तो मुझे पड़ती है, तुम तो कहोगे थोड़ा और। साहेब 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 साहेब। बाबा भाव से गाना सब लोग। भक्ति स्वतंत्र
सकल गुण खानी। बाबा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी, पावहि प्राणी। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पामु देहि यही मार्ग सोई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है। खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। बिना त्याग के भक्ति मृतक हो जाती है, मुर्दा हो जाती है। भक्ति की जान त्याग में समाई हुई है। भक्ति त्याग मांगती है। जब तुम भक्ति करोगे और गुरु के दर्शन के लिए जाओगे तो सबसे पहले तुमको अपना गांव जिला त्याग करना पड़ेगा, मोह त्याग करना पड़ेगा। फिर वहां पहुंचोगे तो लोभ त्याग करना पड़ेगा, फिर क्रोध को भी त्याग करना पड़ेगा, सहनशीलता से रहना। इसलिए शिवरी बहुत बड़ा त्याग करती है। शिवरी उस कन्या का नाम है जिसने अपना विवाह नहीं किया था, अविवाहित रही है। कितनी स्त्रियां, कितनी लड़कियां शिवरी से सीख नहीं पाती है। सीखो, शिवरी का कोई पति नहीं है। त्याग संयम से पूरी जिंदगी गुजारती है। यदि आपका पति 40-50 साल की उम्र में मर गया है, शेष जिंदगी पति के नाम पर त्याग से गुजार दीजिए। पुनर्विवाह की जरूरत नहीं है। कितनी स्त्रियां तो इतनी बौढ़म है, 3-3, 4-4 लड़के हैं, पति मर गया तो दूसरे के साथ भाग गई, 4 छोरी छोरा छोड़ के। बुद्धि फेल है, भोगों को ही सब कुछ समझा है। और जब बूढ़ी हो जाएंगी तब जिसके साथ भाग कर गई है ना, वो फिर उनको छोड़कर भाग जाएगा। तो बुढ़ापे में लकुटी लेकर ढूंढेंगी कि मेरे लड़के कहाँ हैं, पहले वाले 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ हैं। अरे पागल औरत, अपने पति के साथ सांसारिक भोग विलास में जिंदगी जी लिया 50 साल, उसी को दोहराना है। छोड़ दे, त्याग कर दे। कुछ नहीं रखा है भोग विलास में, अपना शरीर ही बर्बाद होता है और बहुत बीमारियां फैलती है। अपने आप को संभाल, बच्चों से प्रेम रख, अपने बेटों की जिंदगी को देख और उन बेटों के लिए कुछ सोच। ये क्या कर रही हो तुम? आज मेरे पास में श्री संजय साहनी आए और बोले कि मेरे पिताजी 45 साल में ही मां मर गई,
पिताजी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन नहीं किया। हम लोगों को पाला पोसा और कहा कि बेटा शादी नहीं करूँगा, लेकिन मंदिर बनाऊँगा, आश्रम बनाऊँगा, दान करूँगा, अब धर्म के लिए जीऊँगा। वो धर्म पत्नी थी तो पत्नी तो मर गई, लेकिन धर्म तो बच गया। अब धर्म के लिए जीऊँगा, पहले धर्म पत्नी के लिए जी रहा था, अब धर्म करूँगा। ये भाव है। वास्तव में कुछ तो धर्म के लिए भी करो। दुकानदार हो तो पहला ग्राहक आए, उसका जो प्रॉफिट है वो धर्म के लिए निकाल दो। श्री गणेश, धंधा में भी धर्म प्रवेश करना चाहिए, धर्म में धंधा नहीं, धंधे में धर्म आना चाहिए। गुरु के पास धंधा नहीं करना है, लेकिन गुरु को अपने धंधे में बिठा के रखना है, ताकि धंधा कहीं गोरख धंधा ना बन जाए, धंधा धर्म की ओर चले, ऐसा धंधा होना चाहिए। हमारे एक भक्त कह रहे थे कि दुकान खोला हूं, 3% में आपको पार्टनर बना लिया। मैंने कहा क्या मतलब, मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया। बोले देने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट में पार्टनर हो। अगर 3000 प्रॉफिट होता है, बस 90 रुपया आपके नाम से निकाल देता हूँ शाम तक। तो मैंने कहा कुछ प्रॉफिट बढ़ा, जब हमको शामिल किया है तो मेरी तपस्या का असर कुछ दिखा? बोले हाँ इतना दिखा है। पहले 800-900 का रोज बिकता था, अब 8-9 हज़ार का बिकता है। आपको जोड़ दिया साथ में। अपने धंधे में भी गुरु का स्थान रखिए, खेती बाड़ी में भी गुरु का स्थान रखिए, बिजनेस में गुरु का स्थान रखिए, और राजनीति में भी गुरु का स्थान रखिए। कितने राजनेता गुरु की पूजा किए बिना ना तो विधानसभा जाते हैं, ना लोकसभा जाते हैं। अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, पहले भक्ति करते हैं, उसके बाद ध्यान लगाकर तब विधानसभा में जाते हैं। राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर वहाँ धर्म छोड़ दिया तुमने तो राजनीति जो है फिर तुमको बुरा बना देगी। धर्म और भक्ति को राजनीति में जोड़ कर रखिए, देशभक्ति कीजिए। बिजनेस में भी धर्म भक्ति को जोड़ के रखिए, अन्यथा बिजनेस लूटने का काम करेगी। डॉक्टरी में भी धर्म को जोड़े रहिए, भक्ति को। जन जन की भक्ति है, मरीजों की भक्ति करो, उनकी सेवा समझकर करो। दूसरे लोगों से थोड़ा कम पैसे ले लो। मेरे पास एक डॉक्टर आया, बोला कि जब से आपसे जुड़ा हूँ फीस कम कर दिया मैंने। कितनी किया? बोले मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे लेवल का हर डॉक्टर 100 रुपये लेता फीस। मैंने कहा तुम? बोले गरीब को फ्री कर दिया, और जो कोई आए 50 रुपये कर दिया। तो उसकी पत्नी खड़ी थी, बोले मैं इसीलिए आई हूँ, इनको समझा दो ये फ्री में ही ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा 50 तो ले लें, 70 ले लें, खर्चा भी तो है गुरुजी। तो हमने समझाया तो थोड़ा लेने लगे। थोड़ा छूट करो, पूरा छूट करोगे तो तुम ही लूट जाओगे। थोड़ा थोड़ा लेना भी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन निकालना है, लाइट का बिल निकालना है, और उस मकान का मेंटेनेंस भी करना है। लेकिन उसमें सेवा भाव रहना चाहिए, और पूजा पाठ भी करो, सत्संग भी सुनो। डेली समय निकाल कर प्रवचन सुनो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो डेली समय निकाल कर प्रवचन सुनते हैं? हाथ ऊंचा करो, हाथ उठाओ। ये डेली वाले
बस नीचे करो। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कल्याण जोर से गाइए। चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों। बोला सद्गुरुदेव की जय। बस घुटनों पे हाथ रख लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लिए। नैन खोल कर दर्शन करें और साहिब बंदगी करें। आरती का शुभारंभ करें। आरती करे पुनिवा साहेब आरती हो। आरती दीन दया साहेब आरती हो। आरती करे पुनिवा साहेब आरती हो। आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें। ज्ञान आधार विवेक की बात। सूरत
आरती हो, आरती करे बुनिवा साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम की आस साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से। भया हूँ परत प्रकाश साहिब आरती हो, आरती कर निवास साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो, आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी भक्तगण व संतगण अपने अपने स्थान पर उकड़ू बैठकर 3 बार पूज्य गुरुदेव जी को बंदगी करेंगे। बंदौ